धराली गांव में जो बादल फटा उसकी वजह से ये आप देखिए कि मैं गंगनानी एक जगह पर हूं और यहाँ पर एक वक्त लोहे का पुल हुआ करता था जो हर्षिल घाटी को गंगनानी के कस्बे से जोड़ता था। लेकिन आप देखिए कि कितनी भयानक लैंडस्लाइड हुई है। इतना बड़ा बोल्डर जो है वो इस पुल के ऊपर में गिरा और बीआरओ का लोहे का पुल बह के और नीचे चला गया। यहाँ आपको मैं दिखाऊं कि ये है भागीरथ नदी का रौद्र रूप। दूर दूर तक आप देखिए कि ये सड़कें कट गई हैं और यही वो पॉइंट है जहाँ पर एनडीआरएफ आकर और रुक जाता है, क्योंकि इसके आगे तमाम सारी कवायद पुल बनाने की हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। अब आप देखिए कि किस तरीके की भयानक यहाँ पर तबाही हुई है। बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर बहकर आए हैं और ये आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी जो पानी का फ्लो है वो किस तरीके का है। कितना तेज पानी का फ्लो है, हर तरफ से पानी यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से और अगर हर्षिल घाटी तक जाना है, धराली गांव तक जाना है तो उसके लिए पुल चाहिए और पुल न होने के वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए अब लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। हम लोग भी यहाँ पर आकर गंगनानी की जगह पर आकर अब आगे का रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद हो गया है तो इसकी वजह से हम यहाँ आकर रुक गए हैं। लेकिन आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये बीआरओ का एक पुल, लोहे का बहुत बड़ा पुल हुआ करता था। लेकिन अगर आप भागीरथ नदी का फ्लो देखिए आप कि किस तरीके का फ्लो है। ये आप देखिए कि वेग कितना है भागीरथ नदी का और कितना बड़ा बोल्डर एक ऊपर से नीचे आया है। इस तरीके के जो अवरोध होते हैं उसकी वजह से जो पहाड़ का कटान है वो और ज़्यादा तेजी के साथ में होता है। तो अब देखना होगा कि आखिर गंगनानी के इस इलाके में पुल कैसे बनता है, कब बनता है, ताकि जो राहत सामग्री है जो बड़े बड़े ट्रकों में भर के एनडीआरएफ ने जो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आई हैं वो यहाँ से कैसे हर्षिल घाटी की ओर जाती है। अब आइए दूसरी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का सड़क का नामो निशान नहीं बचा है और चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। ये आप देखिए कि एक तो पुल पूरी तरीके से बह गया और सड़क की आप हालत देखिए। ये आप देखिए कि सड़क का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बहा क्योंकि ऊपर से पानी आया। और इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का, ये आप देखिए कि पूरा जो सड़क है वो नीचे से खोखली हो गई है। ये आप देखिए पूरी सड़क नीचे से खोखली हो गई है और इस तरीके के बहुत मजबूत लोहे के जो गार्डर हैं उसको इस सड़क की सुरक्षा में लगाया गया था। तो वो देखिए पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुके हैं। बहुत आगे मत जाओ क्योंकि खतरा है। अभी भी लगातार आप देखिए कि पानी रिस रहा है और कभी भी सड़क का एक हिस्सा फिर से नदी के अंदर जा सकता है। तो यही वजह है कि तकरीबन 30 किलोमीटर, अब आप सोचिए कि हम भराली गांव से चलते हुए पैदल चलना पड़ा और इसके बाद में तकरीबन 30 किलोमीटर यहाँ पर पहुँचे और फिर ये पुल जो है पूरी तरीके से गायब है। अब हर्षिल घाटी का रास्ता इसी पुल से ऊपर तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हर्षिल घाटी है और 20 किलोमीटर दूर धराली गांव है। तो महज 20 किलोमीटर का हमें फासला तय करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोहे का पुल बह चुका है और बीच में इतनी गहरी खाई है कि कोई भी आदमी इस खाई को पार भी नहीं कर सकता है। तो यहीं पर आकर जो राहत और बचाव का काम है जो एनडीआरएफ को शुरू करना था वो यहीं पर आकर रुक जाता है। यही वजह है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अभी तक राहत और बचाव का काम तेजी से नहीं कर पाई है।
गंगनानी कस्बे से पवन तिवारी, किशोर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।